चलिए पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पेंटागोनल पिरामिड ऑफ 30 mm बेस साइड एंड 60 mm हाइट इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर। यहाँ पर बेस का एक कॉर्नर एचपी में दिया हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपके ऑब्जेक्ट का। आगे लिखा हुआ है द स्लैंट साइड कंटेनिंग दैट कॉर्नर इज वर्टिकल, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इफ इट्स एक्सिस इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि ये किस प्लेन से टच कर रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बेस कॉर्नर, इसका बेस का एक कॉर्नर एचपी में है, मतलब ये एचपी से टच कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज टचिंग टू एचपी, देन एज्यूम इट स्टैंडिंग ऑन एचपी। हम इसे एचपी में रखा हुआ मानेंगे। तो सबसे पहले हम एचपी में अगर रखा हुआ मानते हैं तो टॉप व्यू पहले बनाएंगे। टॉप व्यू बनता है रेफरेंस लाइन से नीचे। तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन बना लेंगे। रेफरेंस लाइन बनाने के बाद हम टॉप व्यू बनाएंगे यहाँ पर, और टॉप व्यू बनेगा इसका बेस मतलब पेंटागन, वो भी 30 mm साइड का। तो पेंटागन बनाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि इसकी लास्ट वाली साइड में कॉर्नर आए। क्यों? क्योंकि बेस का कॉर्नर एचपी में बोला है, और जो चीज़ इन द एचपी होगी वो लास्ट प्रोजेक्टर में आएगी। तो ये बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले तो एक प्रोजेक्टर बनाएंगे। उस प्रोजेक्टर में हम 30 mm की साइड मार्क करेंगे यहाँ पर, जो कि बेस में हमें दी हुई है। ये 30 mm की साइड मार्क करने के बाद 108 डिग्री का एंगल इधर और 108 डिग्री का एंगल इधर बनाएंगे। फिर इसको भी 30, इसको भी 30 मार्क करेंगे ड्राफ्ट इसकी कंपास की मदद से। यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30 कंपास लेंगे। कंपास को 30 में सेट करेंगे, यहाँ रख कर एक आर्क इधर लगाएंगे और यहाँ रख कर एक आर्क इधर लगाएंगे। इनको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा बेस बन जाएगा पेंटागन। इसके नाम हम लिख देंगे ABCDE। अब इसका अपेक्स ढूंढेंगे जो कि सेंटर में मिलेगा। तो किसी भी इन 5 कॉर्नर में से किसी भी 2 कॉर्नर का एंगल बाइसेक्टर हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे इस तरह, और अगर इस कॉर्नर का निकाल दे तो ये आपस में यहाँ के मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं P और O। P हो जाएगा अपेक्स का नाम, O हो जाएगा बेस के सेंटर का नाम। इनको मिला देते हैं P से सारे पॉइंट्स को। तो इस तरह से ही आपका एक पेंटागन बन जाएगा, पेंटागोनल पिरामिड का टॉप व्यू बन जाएगा। फिर जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं तो ये एक्सिस यहाँ पर O हो जाता है, बेस का सेंटर। जितनी हाइट गिवन है कितने 60 mm, तो 60 mm ऊपर पी डैश आ जाता है। इसके बाद आप इन सबको मिला देते हैं। ये सारे पॉइंट के नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग, A डैश, B डैश, O डैश तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर C डैश, E डैश और यहाँ पर D डैश। इस एक्सिस को चेन लाइन से शो कर देते हैं। अब ये बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, अगर हमने इसे स्टैंडिंग ऑन एचपी माना है तो एचपी के साथ वाला इंक्लाइनेशन पहले करते हैं। सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि जिस प्लेन में रखा हुआ है उस प्लेन के साथ वाला इंक्लाइनेशन पहले। हमने इसे एचपी में रखा तो एचपी के साथ वाला इंक्लाइनेशन ढूंढते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ एचपी के साथ वाला इंक्लाइनेशन। लेकिन जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें दिया हुआ है कि द स्लैंट साइड कंटेनिंग दैट कॉर्नर। हम किस कॉर्नर की बात कर रहे थे? बेस का वो कॉर्नर जो कि एचपी में है। कौन सा कॉर्नर होगा? ये वाला डी, मतलब हम उसको फ्रंट व्यू में देखते हैं डी डैश यहाँ पर। ये डी वो कॉर्नर होगा जो कि एचपी में होगा। तो इससे जाने वाली स्लैंट साइड हमें यहाँ दिखाई दे रही है डी से पी, इसकी बात कर रहे हैं। कंटेनिंग दैट कॉर्नर इज वर्टिकल। अब वर्टिकल मतलब होता है परपेंडिकुलर टू एचपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू एचपी, और एचपी के साथ वाला जो भी इंक्लाइनेशन होता है वो फ्रंट व्यू की तरफ मतलब रेफरेंस लाइन से ऊपर मिलता है। तो ये जो वर्टिकल हमने लाइन बनाया है, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाया है, इसमें डी डैश को यहाँ मार्क करेंगे। डी डैश से पी डैश हम कंपास में इस तरह से मेज़र करेंगे, कंपास में सेट करेंगे यहाँ तक। उसको हम यहाँ से यहाँ पर मार्क कर देंगे। फिर डी डैश से पी डैश हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, इसका नाम लिख दिया पी डैश। अब पी से ए तक का डिस्टेंस एक बार ले लेंगे ये कंपास में, तो यहाँ रख के इस तरह से मार्क कर देंगे ऊपर की तरफ। फिर डी से ए तक का डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, यहाँ डी पर रखकर यहाँ मार्क कर देंगे। इनको हम इस तरह से ज्वाइन करा देंगे। ये ज्वाइन करने के बाद में यही डायग्राम एज इट इज़ हम यहाँ पे कंपास से मार्क करके हम जैसा यहाँ पर बना हुआ है वैसा यहाँ बना देंगे। सी डैश ई डैश, ये बस परपेंडिकुलर चाहिए था। ये बनाने के बाद में ये जो पूरा डायग्राम था इसको कॉपी कर देंगे, जो भी इसके नाम थे वो नाम यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। फिर इनके प्रोजेक्टर्स नीचे की तरफ लेकर आएंगे, इनके लोकस लेकर आएंगे, तो हमें यहाँ पर इसका एक टॉप व्यू मिलेगा। अब वो टॉप व्यू बनाने के बाद यहाँ पे जो भी डायग्राम बनेगा उसमें एक एक्सिस होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट्स एक्सिस इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी।
वीपी के साथ वाला इंक्लाइनेशन हमें नीचे रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ मतलब टॉप व्यू की तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमें एक्सेस यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर जो भी डायग्राम बनेगा उसमें हमें एक्सेस इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल मिलेगा। उस एक्सेस को 30 डिग्री इंक्लाइन करके ये डायग्राम यहाँ पर जो भी डायग्राम है उसको सेम यहाँ कॉपी करना है। जब यहाँ पर डायग्राम कॉपी हो जाएगा तो उसके प्रोजेक्टर्स और इनके लोकस की मदद से यहाँ जो फाइनल डायग्राम बनेगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। A pentagonal pyramid of 25 mm base side and 50 mm long axis is resting on HP on one of its slant side. अब क्वेश्चन में डायमेंशंस पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह पेंटागोनल पिरामिड रेस्ट, और ये दिया हुआ रेस्टिंग ऑन एचपी। सिर्फ इसी से समझ में आ जाता है कि एचपी में टच कर रहा है, और अगर ये एचपी में टच कर रहा है तो हम इसको स्टैंडिंग ऑन एचपी में मानेंगे। अब देखना है कि एचपी में जब हमने इसे स्टैंडिंग ऑन एचपी मान लिया है तो टॉप व्यू हम पहले बनाएंगे। टॉप व्यू बनाते समय लास्ट प्रोजेक्टर में क्या चीज़ चाहिए, साइड चाहिए या कॉर्नर चाहिए, वो डिसाइड करते हैं क्वेश्चन आगे पढ़ के। तो लिखा हुआ रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स स्लैंट साइड, इसकी एक साइड एचपी में दी हुई है। इसकी अगर एक साइड एचपी में दी हुई है तो हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर हमें इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक साइड चाहिए होती है तो हमें इस तरफ एक कॉर्नर लेना होता है। कॉर्नर अगर यहाँ है, इस साइड अगर एक कॉर्नर लिए, इसको जब हम ऐसे इंक्लाइन करेंगे तो इसकी एक साइड जो होती है वो स्लैंट साइड है, वो एचपी में आ जाएगी। ये देखिए स्लैंट साइड इसकी एचपी में आ जाएगी। तो हमने उस ट्रिक में पढ़ा था जो कि सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें यहाँ पर हम एक कॉर्नर बनाएंगे लास्ट प्रोजेक्टर में। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना देंगे पेंटागन। यहाँ पर कॉर्नर आ जाएगा, इनके जो भी हम नाम हैं वो नाम लिख देंगे, सेंटर भी बना देंगे, इसका पूरा टॉप व्यू बना देंगे। इनकी मदद से हम यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्रंट व्यू भी बना देंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में जो देखा बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे फ्रंट व्यू बना देंगे। और फ्रंट व्यू बनाने के बाद में ए डैश बी डैश कुछ इस तरह से जो भी नाम होंगे इसके नाम देखें। आगे दिया हुआ है कि इसकी एक स्लैंट साइड एचपी में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको डी डैश से पी डैश एक स्लैंट साइड मिलेगी। इस साइड को अभी हमने पिछले क्वेश्चन में वर्टिकल किया था, अभी इसको कैसे करेंगे, एचपी में ला देंगे। हम सेकंड क्वेश्चन में वो इंक्लाइनेशन करते हैं जिस प्लेन में अपने ऑब्जेक्ट को रखा होता है, उस प्लेन के साथ वाला इंक्लाइनेशन। आपने इसे स्टैंडिंग ऑन एचपी माना है, एचपी के साथ किसी चीज़ का इंक्लाइनेशन नहीं दिया हुआ। हाँ, एचपी के साथ एक साइड का इंक्लाइनेशन ना देके ये कहा है कि स्लैंट साइड एचपी में ही है, तो हम पहले वो वाला काम कर लेंगे। तो इस स्लैंट साइड को हम यहाँ पर बना देंगे। मतलब मैं यहाँ पर पहले डी डैश यहाँ बना दूंगा और डी डैश से पी डैश तक कंपास में मेज़र करके यहाँ से यहाँ मेज़र कर दूंगा पी डैश। उसके बाद में डी से ए तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ रख के ऊपर आर्क लगा देंगे। फिर पी से ए तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ रख के यहाँ आर्क लगा देंगे। मतलब ये डायग्राम अब हमें इस तरह से मिल जाएगा, इस तरह से बना हुआ मिल जाएगा। इस डायग्राम को हमने, इस पूरे डायग्राम को इस तरह से टर्न किया कि इसको उठा के ऐसे बनाया कि इसकी एक स्लैंट साइड एचपी में आ जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम जब इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो भी नाम यहाँ पर होंगे वो सारे नाम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इनके प्रोजेक्टर्स और इनके लोकस से यहाँ पर भी आपको एक व्यू मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको एक व्यू मिलेगा, टॉप व्यू। अब देखना है आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्या बचा जो हमने नहीं किया वो हम थर्ड स्टेप में करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स स्लैंट साइड विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। मतलब जो स्लैंट साइड एचपी में है, कौन सी साइड हो गई यहाँ पर, डी डैश पी डैश, डी डैश पी डैश, ये एचपी में हो गई। ये वाली साइड वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। अब इसको हम वीपी से इंक्लाइनेशन हम टॉप व्यू की तरफ मतलब नीचे की तरफ मिलता है रेफरेंस लाइन से। तो यहाँ पे इन दोनों डायग्राम में हम नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे कि वो डी और पी वाली लाइन कहाँ मिल रही। तो जो भी व्यू यहाँ बनेगा उसमें डी और पी आपको यहाँ पे रेफरेंस लाइन के पैरेलल कुछ इस तरह से मिलेगी। तो जब डी और पी लाइन यहाँ मिलेगी इस तरह से, तो उसको हम यहाँ पे कितना इंक्लाइन करेंगे, 30 डिग्री। मतलब एक 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन में वो डी और पी वाली लाइन बनाएंगे। फिर पूरा डायग्राम यहाँ पर कॉपी करेंगे, जो यहाँ बनेगा वो डायग्राम यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्टर्स और यहाँ से लोकस बना के यहाँ पर एक फाइनल व्यू बनाएंगे। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस थे, एक ये वाला क्वेश्चन जो कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया, और एक दूसरा ये क्वेश्चन, ये दोनों आपके लिए असाइनमेंट है। सिर्फ हिंट देने के लिए मैंने इस तरह से इनको सॉल्व